हाय गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th एंड 12th के जो भी बच्चे इस बार आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हो। तो आप लोग को पता है कि बस एग्ज़ाम्स अब 1 महीने बचे हैं, मतलब 30 दिन मान के चल सकते हैं, जिसमें आपका हॉलीडेज़ भी हैं और होली भी आ रहा है इसी में। तो आप लोगों को कैसे तैयारियां करनी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको मैंने कहा था कि स्टडी मटेरियल्स मैं बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना, पूरी वीडियोस को देखना। मैं कुछ वेबसाइट्स इसमें बताने वाला हूँ जहाँ पे बहुत ही अच्छे कंटेंट हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। वहाँ पे क्वेश्चन पेपर हैं 2021 के हिसाब से और उनकी सॉल्यूशंस भी हैं ये सैम्पल पेपर्स के साथ। तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। उसके साथ साथ मैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं सेलेक्ट करूँगा वो तो लेके आता ही रहूँगा, बट मुझे लगा कि स्टार्टिंग करने के लिए मुझे आपको वो सारे वेबसाइट्स दे देने चाहिए जो एग्जैक्टली आप लोग को पता नहीं होता और जहाँ पे बहुत ही अच्छे कंटेंट होते हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, हर एक चीज़ें फ्री में है, कहीं पे भी कोई भी पेमेंट नहीं करना है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये कंटेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो इसमें क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं। तो देखते हैं हर एक चीज़ों को, और जो मैंने कहा है आप लोग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा हर एक सब्जेक्ट्स के हिसाब से, वो तो मैं दूंगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो तो आपको पता है सीबीएसई की वेबसाइट से ही मिल जाएगा, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिंपली सीबीएसई की वेबसाइट पे आना है नए वाले, और यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स दिखाई पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम्स पे नीचे लिखा है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखे हुए हैं। क्वेश्चन पेपर फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम्स 2020, क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जाम्स 2020, ऐसे ये सारी चीज़ें हैं 2013 तक का। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो ईयर्स का मिस भी किया हुआ है, 2014 नहीं है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन पेपर फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम्स 2020। ये वो कंपार्टमेंट एग्जाम्स वाला होता है, जैसे आप मेन एग्जाम्स अभी देते हो ना, तो इसके जस्ट बाद जो होता है ना एक कंपार्टमेंट एग्जाम्स होता है। जब आप कोई बच्चा कंपार्टमेंट लग जाता है तो ये वो कंपार्टमेंट होती है। फिर मेन एग्जाम्स जब होता है ना, उसमें जो सेकेंड कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया होता है तो उनको ये मेन पेपर ही मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको सेकेंड कंपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाई पड़ता, या इम्प्रूवमेंट के लिए क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाई पड़ेगा, या फेलियर्स के लिए नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पेपर आपके लिए सेम होता है। अब तो ये हो गया, आप यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। इसके बाद से एनसीईआरटी बुक के लिए एनसीईआरटी का वेबसाइट है, सारे आप बुक्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हमारा दूसरा था। इसके साथ जैसे मान लो ये तो हमारा बुक के लिए हो गया। मान लो आप क्लास 10th के हो या 12th के हो और आपको मैथ्स की बुक चाहिए, तो आपने यहाँ पे मैथ्स को चूज़ कर लिया। कौन सा चाहिए, किस मैथ्स पार्ट 1 चाहिए, कौन सा। अगर हिंदी में जाइए तो वहाँ पे गणित नाम से लिखा है, उसे भी ले सकते हो। और यहाँ से गो करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कंप्लीट बुक। ठीक है, अब जो इसके साथ मुझे आपको बताना था वो ये वेबसाइट है। ये सर ने आप लोगों के लिए बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे डाल रखा है। 10th एंड 12th के लिए मैं खासकर बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे सैम्पल पेपर टेस्ट फॉर क्लास 10th फॉर 2021 लिखा हुआ है। इस पर जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको एक ये लिंक खुलेगा। ठीक है, और इसके नीचे जब आओगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा रहेगा। सैम्पल पेपर्स देखो यहाँ पे, ये साइंस का है सैम्पल पेपर टेस्ट। और इस तरीके से आप नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे हर एक डेट का है, उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। यहाँ पे साइंस का हो गया, इसके बाद से नीचे आओगे तो और सारे भी हैं, और यहाँ पे कंटेंट बहुत सारे हैं इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा जहाँ से आप जाके देख सकते हो। फॉर क्लास 12th में देखता हूँ, ये क्लास 12th वाले पे क्लिक करते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्लास 12th पे आते हो तो यहाँ पे देखो फिजिक्स के लिए सैम्पल पेपर है, और यहाँ पे क्लास 12th के लिए सारा मैथ्स का ब्लूप्रिंट है, सैम्पल पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है, हर एक चीज़ है। जैसे जिस पे भी क्लिक करोगे ना आप तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स में दिख जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी है और आप लोग के लिए सॉल्यूशंस भी हैं। ठीक है, और लिखे गए हैं आसानी से। तो आप
ये सारी चीज़ों से रेफ़र कर सकते हो पढ़ाई करने के लिए। इस वेबसाइट पे आपको हर एक चीज़ मिलेगा, हर एक डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो आपको पढ़ना है, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, उसके साथ साथ मैंने बताया आपको सॉल्यूशंस के साथ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको कुछ और स्टडी मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है जो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जैसे सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए और 2020 ये CBSE का ही वेबसाइट है, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। क्लास 12th पे क्लिक करो तो आप यहाँ पे जिस सब्जेक्ट के चाहिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर और उसका मार्किंग स्कीम डाउनलोड कर सकते हो। मार्किंग स्कीम में आंसर होते हैं, ठीक है। तो कैसे मार्किंग होती है, उसके आंसर्स कैसे लिखे गए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा। इसके साथ साथ मैं तो आपको अपडेट कर दूँगा हर एक चीज़, मार्किंग कैसे होती है, कैसे भी करके हर एक क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या लिखना है अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो भी, कि आपको नंबर मिले, वो चीज़ें मैं बता दूँगा आपको, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए। और अगर क्लास 10th में हो तो भी आप यहीं से रेफ़र कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आप और भी क्वेश्चंस बैंक देख सकते हो जो क्वेश्चन पे के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका हैंडबुक है। हैंडबुक पे आप जब क्लिक करते हो ना तो फिजिकल एजुकेशंस तक के यहाँ पे चीज़ें हैं, मटेरियल्स, इससे आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड मैथ्स के लिए भी हैं, ये टीचर्स के लिए होता है एक्चुअल में, बट आप भी देख सकते हो इसे। अब आते हैं कुछ और मटेरियल्स की तरफ। ये एक स्कूल का वेबसाइट है, इंडियन स्कूल सोहार। इसमें जब आप एकेडमिक्स में आओगे ना तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ठीक है। तो जब स्कूल के क्वेश्चन पेपर आप देखते हो ना वो भी काफ़ी हद तक मैचअप किए होते हैं जो बोर्ड का सैम्पल पेपर होता है उससे। तो आप क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ पे आपके क्लास वाइज लिखे गए हैं, तो क्लास 10th के हो तो क्लास 10th पे क्लिक करके डाउनलोड करना, क्लास 12th के हो तो 12th पे। तो क्लास 12th पे क्लिक करना और फिर आपका जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स किस ईयर का आपको देखना है वो सेलेक्ट करना और किस सब्जेक्ट्स में जाना है, जैसे बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़ या केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस, जिस सब्जेक्ट के चाहिए, या फिजिकल एजुकेशन का, उसका डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो शायद आपको नहीं पता होगा, ये है, इसका भी लिंक मैं दे दूँगा। यहाँ पे भी वैसे ही आप लोग को सारा सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं और आंसर्स भी लिखे गए हैं, मतलब आंसर्स भी हैं एंड क्वेश्चंस भी हैं। तो मैं एक चीज़ को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे है क्लास 10th के लिए प्रैक्टिस पेपर्स एंड विद सॉल्यूशन। क्लास 12th के लिए है 2021 CBSE सैम्पल पेपर्स विद सॉल्यूशन। सैम्पल पेपर्स के सॉल्यूशंस नहीं दिए थे अगर CBSE ने, क्योंकि CBSE पेपर सैम्पल पेपर तो इशू किया है लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा, ठीक है। तो ये नीचे आओ, यहाँ पे बायोलॉजी का हो गया प्रैक्टिस पेपर 1, उसके सॉल्यूशंस, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर है यहाँ पे, केमिस्ट्री के भी हैं, मैथ्स के भी हैं। तो आप यहाँ से PCB का देख सकते हो और उसके साथ साथ जो दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं वो भी यहाँ पे होंगे। आप पीछे की तरफ आ जाओ और क्लास 10th के लिए देख सकते हो, क्लास 10th हो गया, 12th हो गया, और यहाँ पे जो क्लास 12th के कुछ और भी सब्जेक्ट, जैसे 11th अकाउंटेंसी यहाँ पे है लेकिन 12th का चाहिए हमें। आप क्लास 11th 12th प्लस पे देखते हैं, 12th स्टडी मटेरियल्स पे आते हैं, इससे क्लोज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक्स वगैरह एंड जियोग्राफी एंड साथ साथ इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी का भी है, तो आप यहाँ से स्टडी मटेरियल्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब एक और स्कूल था और दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्गापुर का, इसमें भी जो एकेडमिक्स है ना, यहाँ पे आओगे और क्वेश्चंस बैंक पे क्लिक करोगे तो आपको क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे। क्लास 12th वाले पे आओ आप, ठीक है, और जिस भी क्वेश्चन पेपर को आपको डाउनलोड करना है वो उसे डाउनलोड कर लो, बायोलॉजी, मैथ्स या इंग्लिश, या अगर क्लास 10th के तो क्लास 10th पे आओ और डाउनलोड करो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जब आप डाउनलोड कर लो और इन्हें घर पे बैठ के सॉल्व करो। जब मैं क्लास 12th में था तो भी मैं भी ऐसे ही करता था, मैं इंग्लिश का पेपर डाउनलोड कर लिया और फिर इंग्लिश का पेपर, उस समय तो हम लोग का इंटरनेट ज़्यादा नहीं था तो डाउनलोड तो नहीं करता था, जैसे कोई भी बुक होते थे ना, सैम्पल पेपर्स उसमें होते थे, तो एक सैम्पल पेपर को उठाया और उसे हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करते समय एक चीज़ का ध्यान देना कि आपको नंबर कम नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा देना है, क्योंकि CBSE जो मार्किंग आपकी करती है ना उसमें मार्क्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा देती है, ठीक है।
आप इन द केस जब लिखते ही नहीं हो या कुछ ऐसी चीज़ें लिखते हो जो उससे बिल्कुल मैच नहीं खाता, तभी आपके नंबर कटते हैं, ठीक है। तो मैं जब देता था तो हर एक पेपर में अपने आप को मार्क्स ज़्यादा देता था, उससे पढ़ने का और भी मन करता था। एंड वो आपको इंस्पायर ज़्यादा करता है। जैसे आपको कोई कह दें बार बार कि आप अच्छे नहीं हो, तो वो आपको टीज करता है और फिर आपको लगता है कि ये काम मुझे करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप अपने आप को अच्छे नंबर दो, बस सब चीज़ अच्छा होगा, ठीक है। और भी चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट कर दूँगा। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड ये जो भी लिंक्स हैं इन सारे वेबसाइट्स के, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।